दिलचस्प देख रहे हैं यहाँ पर राजस्थान में सीएम पद की जो लड़ाई है। वसुंधरा ने बीती रात डिनर के लिए नवनिर्वाचित विधायकों को निमंत्रण दिया और सीएम पद पर जारी सस्पेंस के बीच वसुंधरा की डिनर पार्टी में 20 से ज्यादा विधायकों के पहुंचने की खबर है। उनमें से कई ने कहा कि सीएम के रूप में वो वसुंधरा को देखना चाहते हैं। नेतृत्व मोदी जी के निर्देशानुसार सरकार बनेगी, उसमें हम सब सहमत हैं। मैडम भी सहमत है, हम सब सहमत है। मैडम के नेतृत्व में हम पहले भी वो हमारी नेता रही है, भविष्य में भी हमारी नेता रहेगी, ये हमें विश्वास है। राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम बनेगा। जो जनता की मांग है वो वसुंधरा जी है, वसुंधरा जी को सीएम बनाना चाहिए। नहीं, अब हम कहेंगे भाई, यानी राजस्थान की 2 बार सीएम रही है, अब भी क्या कहते तुम्हारे सीएम बनाना चाहिए। हमारे वहाँ मैडम ने सभा ली थी और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, इसलिए हम बधाई देने आए थे। वो तो प्रदेश विधायक दल तय करेगा ना, तो हमारे वहाँ सभा ली और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है 2 बार सीएम रही हुई, इसलिए बधाई देने आए। प्रदेश जो विधायक दल तय करेगा और वैसे बनना चाहिए, हमारे तो बनना चाहिए। हमारी नेता है, सर्वमान्य नेता है, पर पार्टी तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। पसंद नहीं होती है पार्टी में, सिर्फ नेतृत्व जो तय करेगा वही होगा। विधायक दल की मीटिंग होगी, उसके अंदर तय होगा, उसके बाद पार्टी नेतृत्व तय करेगी। तो हलचल सिर्फ राजस्थान में तेज नहीं है, यहां पर सस्पेंस बना हुआ है, तो सस्पेंस अभी मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है। मध्य प्रदेश में भी जबरदस्त सस्पेंस है। क्या एक बार फिर से शिवराज सिंह ही कुर्सी पर बैठने वाले हैं? क्योंकि किसी नाम का ऐलान मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था। सीएम पद की रेस में सबसे आगे हालांकि नाम शिवराज सिंह चौहान का ही है, लेकिन सस्पेंस अभी बरकरार है क्योंकि खुलकर कुछ कहा नहीं गया। सीएम पद के चेहरे का अब तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, ना पहले ना अभी। चुनाव लड़ने वाले केंद्रीय मंत्री अभी दिल्ली में हैं, जिन्होंने पूरी ताकत यहां झोंकी थी। प्रहलाद पटेल भी मुख्यमंत्री के रेस में, नाम उनका भी आगे चल रहा है। विधायक दल की बैठक के लिए बीजेपी तय करेगी पर्यवेक्षक, ये भी खबरें सामने आ रही हैं और उसके हिसाब से ही आगे तय होगा। सीएम पद की रेस में सबसे आगे इस वक्त शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय 2 मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल और शिवराज सिंह चौहान, ये 3 बड़े नाम हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा में। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास देवतुल्य कार्यकर्ता है। हमारी विचारधारा, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध भारत के निर्माण का हमारा संकल्प और जन कल्याण के हमारे काम, विकास के हमारे काम भारतीय जनता पार्टी को कभी भी मध्य प्रदेश में हारने नहीं देंगे। हम लगातार मजबूत होते चले जा रहे हैं और मध्य प्रदेश एक मजबूत गढ़ के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में उभरा है। पार्टी ही डिसाइड करती है और मुझे लगता है कि मोदी हमारे सर्वोच्च नेता है और वो संसदीय दल में जब बैठते हैं और प्रदेश हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो पार्लियामेंट्री पार्टी इस बात को मोहर लगाएगी। विधायक दल का कोई पर्यवेक्षक जाता है, हमारे में विधिवत वो बातें होती हैं, पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट ला कर देता है, उसके बाद संसदीय दल अपना फैसला करता है। इसलिए कोई व्यक्ति इसका अनुमान लगाए या कुछ कह दे, ये सब मुझे लगता है उचित भी नहीं है। कि लगातार हम जिस प्रकार से विजय हमने हासिल की है और इस पूरे चुनाव अभियान में जो मैं कह रहा था कि 2003-2023 में दोहराएगा, और दूसरी बात मैंने कही थी कि 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का जो पिछला परफॉर्मेंस है उससे हम ऊपर जाएंगे, और वो सही साबित हुआ है। इस बात के लिए मैं जरूर मानता हूं कि जनता का हृदय से धन्यवाद। रवीश भी हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। रवीश, स्थिति क्या दिखती हुई नजर आ रही है? केंद्रीय मंत्री जो चुनाव में लड़े थे वो तो दिल्ली पहुंच गए हैं, क्या कब तक ये निर्णय हो सकता है और नाम का ऐलान कब तक हो सकता है और कौन सा हो सकता है वो नाम? देखिए, ये तो मान के चलिए आपकी नाम का जो ऐलान होना है वो विधायक दल की बैठक के बाद ही होना है। विधायक दल की बैठक कब होगी ये तस्वीर अब तक साफ नहीं है, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है और सभी सांसद, खास तौर से वो लोग जो सीएम पद के दावेदार हैं या चेहरे हैं कहीं ना कहीं जिनके नामों पे चर्चा होती रहती है, वो सभी दिल्ली में है संसद के सत्र के लिए। फिर भले ही वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या प्रहलाद पटेल हो, तीनों केंद्रीय मंत्री भी हैं। तीनों ज्योतिरादित्य सिंधिया को छोड़ करके नरेंद्र तोमर और प्रहलाद पटेल ने चुनाव भी लड़ा है और उनके नामों की चर्चा भी है।
सिंधिया की नाम की चर्चा भी चलती ही रहती है। ये तीनों प्रमुख नाम जो है मुख्यमंत्री पद के दावेदार के, शिवराज सिंह चौहान के अलावा, मैं आपको बार बार ये बता दूं, शिवराज सिंह चौहान के अलावा ये सब दिल्ली में है। और दिल्ली में क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है तो अभी मध्य प्रदेश में किसी भी तरीके की कोई हलचल नहीं है। जैसे हम तस्वीरें राजस्थान से देख रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में पूरी शांति है क्योंकि यहाँ पर फिलहाल सिर्फ शिवराज सिंह चौहान बने हुए हैं। वो अकेले यहाँ पे अभी हैं। वो अपने सीएम हाउस में कल दिन भर रहे, उन्होंने किसी से मुलाकात बाहर के लोगों से नहीं की है। पूरा समय उन्होंने अपने परिवार के साथ और अपने कुछ खास लोगों के साथ बिताया और पौधारोपण के लिए वो जरूर बाहर निकले थे, फिर वो वापस सीएम हाउस चले गए थे। कल देर शाम वो अपने परिवार के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंच जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो जो सियासी हलचल राजस्थान छत्तीसगढ़ में है वैसी यहाँ पे तो अभी फिलहाल नहीं दिख रही है। ठीक है, राजस्थान और एमपी में किसी हलचल है वो हमने जाना, लेकिन जरा दिल्ली में कैसी हलचल चल रही है, क्योंकि यहीं से देखिए निर्णय जो है वो लिया जाएगा। ऐश्वर्या, कैसी हलचल दिल्ली में? देखिए, मैं आपको बता दूं अर्पिता, एक चीज बहुत स्पष्ट हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ये चुनाव लड़े गए थे, पार्टी के चिन्ह पर ये चुनाव लड़ा गया था और जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और सेंट्रल लीडरशिप की हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं वही इस बात को अब डिसाइड करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दावेदार बहुत थे। हमने देखा, अगर हम बात करें एमपी की, तो अमित शाह देर रात एमपी पहुंचते थे, कुछ घंटों की मीटिंग करते थे और फिर वापस दिल्ली आ जाते थे। राजस्थान के अंदर भी हमने देखा कि कई सारे लोग आस लगाए हुए हैं। एक लंबा चौड़ा एक लंबी लिस्ट थी उन सभी लोगों की जो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, लेकिन एक ही पटकी के अंदर जिस तरीके का रुझान हमने देखा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीती है, तो मैं आपको ये तो बता दूं कि जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेंट्रल लीडरशिप द्वारा लिया जाएगा। कोशिश हर कोई, बड़े बड़े जो नेता हैं वो कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो कोशिश जरूर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी बात सुनी जाए, लेकिन अगले 24 से 48 घंटे के अंदर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पर्यवेक्षक भी भेजे जा रहे हैं ऐश्वर्या, उसको लेकर अपडेट भेजे जा रहे हैं ताकि सेंटिमेंट जो है ग्राउंड के ऊपर जो लोग जो चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो चीज भी देखी जा रही है, क्योंकि पार्टी जानती है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिनों के बाद बगावत हो जाए। ये बात जो सेंट्रल लीडरशिप है बीजेपी की वो जानती है और यही कारण है कि लोगों को भी भेजा जा रहा है और एक रिपोर्ट मंगवाई जाएगी। लेकिन बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अगले 24 से 48 घंटे के अंदर जो हमें समझ आता है लिस्ट जो है और नाम जो है उनके ऊपर मोहर लग जाएगी। अर्पिता, ठीक है, आप रहिए जरा साथ। अब छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये भी रहस्य, लेकिन कुछ नामों पर जिन पर खूब चर्चा हो रही है उनमें एक है पूर्व सीएम रमन सिंह की, और जिनको लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। अरुण साव, ये ओपी चौधरी, ये तमाम नाम जो अभी चर्चा में है, लेकिन अभी कहीं पर भी स्थिति तय नहीं हुई है, न राजस्थान में, न मध्य प्रदेश में, न छत्तीसगढ़ में। लेकिन सीधे आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं। सुमी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमी, क्या दिख रहा है सच छत्तीसगढ़ में, क्या हो सकता है, नाम का ऐलान कब मुमकिन? जी बिल्कुल, यहाँ पर भी मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह बहुत शांति बनी हुई है और इसी चीज पे सबसे बड़ा सस्पेंस है कि कब सीएम के नेम पे फाइनलाइज हुआ जाएगा, सारी चीजें होंगी, आगे बढ़ेंगी। अभी फिलहाल जो विधायक दल की बैठक है वो कब होगी ये भी तय नहीं हुआ है, और जैसे कि रवि जी ने भी कहा कि विधायक दल की बैठक होने के बाद ही हम सीएम के अनाउंसमेंट का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी जो भी डिसीजन है वो सारा दिल्ली में कॉन्सेंट्रेटेड है। कल ओम माथुर, नितिन नबीन और मनसुख मंडाविया, ये जो त्रिदेव है, ये दिल्ली के लिए रवाना हो चुके थे दोपहर से ही, और दोपहर में इनके रवाना हो जाने के बाद ये सस्पेंस लगाया जा रहा था, अटकलें लगाई जा रही थी कि बहुत गहन मीटिंग होगी, मंथन चलेगा अभी, और मंथन के बाद फिर ये नाम निकाले जाएंगे। और अब जैसे शक्ति प्रदर्शन हो रहा है वसुंधरा राजे का, बिल्कुल बहुत दिलचस्प है ये सुमी, और लगातार हम नजर बनाए हुए, सवाल यही है कि किसका होगा राज।